बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं उस्मान इकराम। ट्विटर पर किसी ने आज के हालात और वाक़यात को देखकर बड़ा ज़बरदस्त तबसरा किया हुआ था कि जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते वक्त मलिका बुखारी की और मुसर्रत जमशेद चीमा की तस्वीरें थी। अच्छा है कि 70s के दहाई में कोई साफ़ कैमरे नहीं थे, कोई अच्छे कैमरे वाले मोबाइल नहीं थे, वरना आपको बंगालियों की ऐसे ही हज़ारों लाखों तस्वीरें नज़र आती जब वो पाकिस्तान से निकल रहे थे और उन्हें इतना ज़लील और मजबूर किया गया। जिस तरह आजकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों पे पाकिस्तान की ज़मीन तंग कर दी गई है। और इमरान खान साहब की 2-3 वीडियोज़ मैंने देखी हैं, तो उन वीडियोज़ को देख के जो मैंने वहाँ से सीखा है, जो मैंने वहाँ से समझा है कि इमरान खान साहब को भी अंदाज़ा था कि जो लोग पाकिस्तान में हैं, जो लोग इनके हाथ आ जाएंगे वो छोड़ जाएंगे। ये अंदाज़ा इमरान खान साहब को भी था कि ये भी हो सकता है कि वो अकेले रह जाएं पार्टी में और सारे ही उन्हें छोड़ जाएं जो लोग पाकिस्तान में हैं, क्योंकि ये इतना प्रेशर बढ़ाएंगे, इतना तशद्दुद करेंगे और आपको तोड़ने के लिए ऐसे ऐसे हरबे इस्तेमाल करेंगे कि हर इंसान की एक हद होती है, कहीं ना कहीं आकर इंसान टूट जाता है। वैसे छोड़ के तो इमरान खान साहब को सब ने जाना है, लेकिन इस छोड़ने के प्रोसेस में जो लानतें फैसल वाडा और फयाजुल हसन चौहान ने समेटी हैं, तो उनका अपना ही एक लेवल है। अब मैं आपको तज्जिया दे रहा हूं कि जो लोग इमरान खान साहब को छोड़कर जा रहे हैं, क्या इमरान खान साहब इनको पार्टी में वापस लेंगे? तो ये मेरा तज्जिया है, कोई ख़बर नहीं है। जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हर इंसान के टूटने की एक हद होती है, हर इंसान के बर्दाश्त करने की एक हद होती है। कुछ लोग एक फ़ोन कॉल मैसेज पे लेट जाते हैं और कुछ लोग अगवा होने के बाद टूटते हैं, जिस तरह उस्मान डार, सदाकत अली अब्बासी, फ़ारूक हबीब साहब, और अब सुना है शेख रशीद साहब का भी जल्द इंटरव्यू मंजर आम पे आने वाला है। तो इमरान खान साहब को भी इस चीज़ का अंदाज़ा था, इसलिए वो हमेशा कहते थे कि आपने कमज़ोर नहीं होना, आपने डट के खड़े रहना है। लेकिन उन्हें पता था कि आखिर इंसान की एक हद होती है, कहीं ना कहीं आकर वो टूट जाता है। तो जो लोग ये इमरान खान साहब को प्रेस कॉन्फ्रेंस अगवा होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इंटरव्यूज़ दे रहे हैं और या अपने मैसेजेस रिकॉर्ड करवा रहे हैं, या फवाद चौधरी साहब की तरह ट्वीट करके उनकी जान छूट गई, तो इन लोगों को, मेरा ये ख़्याल है कि इन लोगों पर दबाव बहुत ज़्यादा था। इन लोगों के कारोबार तबाह कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से इन्होंने छोड़ा है। आप देखें कि मुसर्रत जमशेद चीमा और उनके शौहर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी है, लेकिन अब भी वो लापता हैं, वो कहीं छुपे हुए हैं, रूपोश हैं, क्योंकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पीटीआई से तो लाताल्लुकी का इज़हार कर दिया है, लेकिन उन्होंने दूसरे मरहले के मुताबिक इमरान खान साहब और उनकी एहलिया पर इल्ज़ामात नहीं लगाए, 9 मई के वाक़ये की मज़म्मत नहीं की। इस वजह से मैं अक्सर सोशल मीडिया पे देखता हूँ मुसर्रत जमशेद चीमा और उनके शौहर की ट्वीट्स भी आई हुई होती हैं कि उनके कोई डेयरी फार्म को तबाह कर दिया गया है, उनकी किसी और चीज़ फैक्ट्री पे छापा पड़ गया है, वहाँ से उनके मुलाजमों को उठा के ले गए हैं। तो इस पर तो हमाद अज़हर साहब ने एक ट्वीट भी की, उनका एक राब्ता हुआ किसी अगवा के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले या इंटरव्यू देने वाले शख्स से, तो उसने उन्हें बताया कि जितना दबाव डाला जाता है, उस दबाव को इंसान, उस प्रेशर को इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। उस दबाव डालने के बाद तो उसको अगर कहें कि वो बीजेपी में शमूलियत इख्तियार करे, यहाँ तो लोगों की ज़िंदगी में इस्तेहकाम लाया जा रहा है कि आप आएँ, अपनी ज़िंदगी में इस्तेहकाम लाएँ और इस्तेहकाम पार्टी में ज्वाइन हो जाएँ। लेकिन जितना दबाव डाला जाता है, उसके बाद अगर उसे बीजेपी में भी जाने का कहा जाए, तो वो बीजेपी में भी चला जाएगा। जिस पे हमाद अज़हर साहब ने उस्मान डार साहब के इंटरव्यू पे भी और फ़ारूक हबीब साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे भी तबसरा किया है कि ये दोनों हमारे पार्टी के लीडरान थे, हैं और रहेंगे, लेकिन इन पे दबाव इतना ज़्यादा था कि इन्हें अपना मौक़िफ़ तब्दील करना था और एक-एक लफ्ज़ फ़ीड किया जाता है और एक लफ्ज़ भी आप उसमें से मिस नहीं कर सकते। तो ये थी वो सारी इन्फॉर्मेशन। उम्मीद है आप लोगों को इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।